Good morning students, and in this video we will continue our analysis of lifting of corporate veil. So let's get into it. In this video we will continue our analysis of lifting of corporate veil. So by far what we have established, we have concluded by far that the doctrine of corporate veil has its own exceptions. The doctrine of corporate veil will not apply as it is in each and every circumstance. कि हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने अभी तक ये सीखा है कि कॉर्पोरेट वेल की डॉक्ट्राइन हर कंडीशन में एज इट इज अप्लाई होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से वो आधार हैं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन सी सिचुएशन है जब कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो एक तो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर में देख लिया, डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, एक केस हमने ये स्टडी करा। दूसरा केस जो हमने स्टडी करा इसमें वो क्या था, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि इफ अ कंपनी इज यूज्ड एज अ टूल फॉर इवेडिंग टैक्स लायबिलिटी. So if you are carrying out tax evasion in the name of company, then court has every right to lift the corporate veil and make you personally liable. कि अगर आप कंपनी का इस्तेमाल, आपने बस कंपनी इसीलिए बना रखी है, आपका कंपनी बनाने के पीछे का जो एक एम है, जो एक लक्ष्य है, पर्पस है, वो इतना है कि सिर्फ आपको टैक्स से बचना है, कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हो। ठीक है, आप टैक्स इवेजन करने के लिए, टैक्स इवेजन का मतलब कि जितना टैक्स आपको देना चाहिए, जितना लीगली आपका टैक्स बनता है, आप जब उस टैक्स के पेमेंट को जब आप अवॉइड करते हो, उसको टैक्स इवेजन कहा जाता है। ठीक है, तो टैक्स इवेजन करने के लिए अगर आपने कंपनी बनाई है तो कोर्ट उसमें कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग कर देगी। यानी कि कोर्ट ये नहीं देखेगी कि कंपनी अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन हो, ये वाली थ्योरी फिर अप्लाई नहीं होगी। यू कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल, मतलब आपके ऊपर टैक्स देने की भी लायबिलिटी इंपोज करी जा सकती है। उसके अलावा जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो भी पेनल्टीज हैं, जो भी उसके पनिशमेंट है, वो सब भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर ना सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी अप्लाई होगी, बट जो भी उसकी पेनल्टीज या पनिशमेंट है वो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं आज के केस पे, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। नाउ इफ अ कंपनी has been incorporated to orchestrate a fraud or to commit fraud on others, if the sole use of the company you have incorporated is to defraud innocent people, कि आपने अपनी कंपनी सिर्फ इसीलिए बना रखी है, आपकी कंपनी बनाने का पर्पस यह है कि आप इनोसेंट लोगों को धोखा देना चाह रहे हो, उनके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हो। क्या आप अगर कोई फ्रॉड करने के लिए अगर कंपनी बना रहे हो, ठीक है, आपने इस तरह की स्कीम्स देखी होगी, जैसे चिट फंड वगैरह की स्कीम होती हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो शारदा चिट फंड वाला जो केस हुआ था, उसके बारे में सबने सुना है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं कि जो कंपनीज बनाई ही इसीलिए जाती हैं ताकि आप कोई फ्रॉड प्लान कर सको, कि आपने कोई कंपनी इसीलिए बनाई है ताकि आप कोई फ्रॉड प्लान कर सके। तो इन दैट केस कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। अब जैसे जो शारदा चिटफंड वाला केस जो हुआ था, उसमें जो शारदा चिटफंड के जो भी डायरेक्टर्स थे, जो भी शेयर होल्डर्स थे, उन सबको पर्सनली लायबल माना गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस
जो भी बनते हैं वो सारे क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट फाइल करेगा। ठीक है, तो इस केस में कॉरपोरेट वेल का डिफेंस आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे कॉरपोरेट वेल का डिफेंस आप नहीं ले पाओगे, बिकॉज यहाँ पे कंपनी आपने बनाई ही जब कोई इलीगल काम करने के लिए है, तो उसका आप कोई डिफेंस क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। अब इस केस को हम देखते हैं, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। तो अब इस केस में क्या हुआ था, देयर वॉज अ सर्टेन पर्सन who was serving as a managing director in some particular company, and the terms stated in his contract of employment clearly said that after his employment is terminated, he will not solicit the customers of the company where he was serving. यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सर्टेन पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, सपोज करो मिस्टर ए, तो मिस्टर ए किसी कंपनी में जॉब करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। अब कंपनी ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, जब जब उनको नौकरी पे रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा था कि जब आप नौकरी छोड़ोगे या आपका जब टाइम खत्म होगा, जब आप रिटायर होगे, मतलब जब भी आप यहाँ से नौकरी आप खत्म करोगे अपनी, तो उसके बाद आप जो हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, हमारे कंपनी के जो ग्राहक हैं, उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करोगे, उनके साथ कोई डीलिंग नहीं करोगे। फिर से समझिए इसको, कि कंपनी ने एक पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर रखा, और मैनेजिंग डायरेक्टर रखते वक्त जब उसे वो मैनेजिंग डायरेक्टर रखा गया था, तो तब एक शर्त ये रखी गई थी कि भाई जब भी उसकी नौकरी खत्म होगी, कि जब भी वो नौकरी छोड़ के जाएगा या रिटायर होगा व्हाट्सोएवर, तो जैसी वो उसकी नौकरी खत्म होगी वहां पे, तो उसके बाद जो कंपनी के जो कस्टमर हैं, कि जिस कंपनी में वो नौकरी करता है, उस कंपनी के कस्टमर्स के साथ वो कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा। तो ये एक शर्त थी। देखिए, किसी भी बिजनेस में, इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जो कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कस्टमर्स का बेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके कस्टमर्स कोई और छीन के ले जाए, या आपके कस्टमर्स अगर आपको छोड़ के किसी और के पास जाने लगे, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है आपके लिए। या इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए मैं किसी वकील के यहाँ पे एज अ जूनियर सर्व करता हूं। ठीक है, सपोज करो कोई हाई कोर्ट का लॉयर है, कोई बहुत बड़ा लॉयर है हाई कोर्ट का, और मैं उसका जूनियर या उसके असिस्टेंट की तरह मैं सर्व कर रहा हूं, और उस लॉयर ने मेरे से कहा है कि देखो, जब तुम अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे, या जब भी ये तुम नौकरी छोड़ के जाओगे, तो मेरे क्लाइंट से तुम डील नहीं करोगे, मेरे क्लाइंट्स का केस नहीं लोगे, अपने खुद के नए क्लाइंट्स बनाओगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी लॉयर के लिए उसके क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसके क्लाइंट किसी और लॉयर के पास चलेगा, तो एक जेन्युइनली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, जहां पे अगर किसी लॉयर के अंडर एज अ जूनियर अगर मैं काम करता हूं, बाद में उसी के क्लाइंट्स का केस मैं सेपरेटली लेने लगूं, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने तो इतनी मेहनत से जो अपने कस्टमर्स बनाए हैं, जो भी उसके क्लाइंट्स हैं, वो चले गए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसीलिए इस तरह के टर्म्स या कंडीशन कई बार कॉन्ट्रैक्ट में रखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे हो, तो अपने खुद के कस्टमर्स आप बनाइए, अपने खुद के क्लाइंट्स आप बनाइए। आप दूसरे के क्लाइंट्स या दूसरे के कस्टमर्स को क्यों छीन रहे हैं? तो ये एक बेसिक एक टर्म था उसके कॉन्ट्रैक्ट में, एक कंडीशन थी उसके कॉन्ट्रैक्ट में। अब मिस्टर ए ने क्या करा
कि उसने एक कंपनी बना ली। सो मिस्टर ए हु वाज सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द प्रीवियस कंपनी, बाद में जो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद लीगली वो उस पुरानी कंपनी में जहां पे वो नौकरी करते थे, उस पुरानी कंपनी के कस्टमर्स के साथ वो डील नहीं कर सकते थे। लीगली ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एनी बिजनेस डीलिंग्स with the customers of the previous company where he used to work। अब मिस्टर ए ने क्या करा, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बना ली। उसने क्या करा, अपनी खुद की एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली। उसने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली और उसकी उस कंपनी ने, जो मिस्टर ए की कंपनी थी, मिस्टर ए की कंपनी ने उस प्रीवियस कंपनी की, जहां वो पहले नौकरी करते थे, उस कंपनी के कस्टमर्स के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, सपोज करिए मैं अगर आपकी कंपनी में काम करता हूं, आपने मेरे से कह रखा है कि आप जब भी नौकरी छोड़ के जाओगे सर, तो आप अपने खुद के कस्टमर बनाओगे, हमारे कस्टमर्स के साथ डील नहीं करोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी कंपनी बना ली और मैंने मेरी जो कंपनी जो मैंने बनाई है, द कंपनी विच आई इनकॉर्पोरेटेड, उसने आपके कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद जिस प्रीवियस कंपनी में, जो उसकी पिछली कंपनी जहां पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर की तौर पे वो काम करता था, उस कंपनी ने केस कर दिया मिस्टर ए के ऊपर और कहा कि भाई आपने जो है हमारे साथ फ्रॉड करा। आपने कहा था कि आप हमारे कस्टमर्स के साथ कोई बिजनेस नहीं करोगे, कोई डील नहीं करोगे। अब मिस्टर ए ने क्या डिफेंस दिया कि देखिए बिजनेस तो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी कंपनी कर रही है, मैं तो एक अलग पर्सन हूं, कंपनी एक अलग पर्सन है। उसने कहा कि जितने भी जो बिजनेस डीलिंग हुई है वो मेरी कंपनी ने करी है, मैंने नहीं करी है। जो बिजनेस हुआ है कंपनी के नाम से हुआ है, तो इसमें मैंने कैसे फ्रॉड कर दिया, मैंने कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसने ये डिफेंस दिया अपने बचाव में। बट कोर्ट ने यहां पे ये चीज कही कि उसका जो ये एक्ट था कि उसने कंपनी बना के अपनी उस प्रीवियस कंपनी के कस्टमर्स के साथ डील करना शुरू कर दिया, तो इससे कहीं ना कहीं इस एक्ट से ही इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि उसने कंपनी बनाई ही इसीलिए थी ताकि वो कंपनी के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ सके, कि वो कंपनी को धोखा दे सके। उसने जानबूझ के कंपनी इसीलिए बनाई थी, क्योंकि अगर उसने कंपनी बनाई है, ठीक है, कोई भी पर्सन कंपनी बना सकता है, कंपनी बनाना अपने आप में कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है, बट यहां पे कंपनी बनाने का क्या पर्पस है कि जिस तरह से उसकी बनाई हुई कंपनी ने उसकी पिछली कंपनी जहां पे वो नौकरी करता था वहां के कस्टमर्स को छीनना शुरू कर दिया, इससे साफ साफ पता चलता है उसने कंपनी बनाई ही इसलिए थी ताकि वो अपनी पुरानी कंपनी का कस्टमर्स छीन सके और उसके ऊपर कोई बात ना आए, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए। ठीक है, अगर उसको कंपनी स्टार्ट करनी ही थी, वो अपने खुद के नए कस्टमर्स बना सकता था, अपने खुद के नए क्लाइंट्स जोड़ सकता था, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अगर सपोज करो कि मैं किसी लॉयर के अंडर एज अ असिस्टेंट काम कर रहा हूं, बाद में मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और जो भी क्लाइंट्स थे उस पुराने लॉयर के जहां पे मैं असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट काम करता था, उन सारे क्लाइंट्स का केस अगर मैं डील करने लगूं, तो इससे तो जिस पुराने लॉयर जहां पे मैं काम करता था उसको नुकसान हो जाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा, उसके तो जितने जो क्लाइंट्स जो उसके थे वो तो सारे चले जाएंगे।
तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे एक फ्रॉड को करने के लिए कंपनी के साथ, जिस पुरानी कंपनी में नौकरी करता था, कंपनी बनाई ही इसलिए गई है कि उसने कंपनी बनाकर अपनी पुरानी कंपनी जहाँ पे वो काम करता था उसके कस्टमर्स छीनने शुरू कर दिए। इसका मतलब साफ साफ यही है कि कंपनी को बनाने के पीछे का पर्पस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को ब्रीच करना था, बिना एक लीगल लायबिलिटी फेस करे। तो कोर्ट ने इसीलिए यहां पे ये कहा कि इधर कंपनी और कंपनी के जो एक फाउंडर है या कंपनी का जिसने भी कंपनी को फॉर्म करा है, तो कंपनी का फाउंडर और कंपनी को अलग अलग पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों को वन एंड द सेम माना जाएगा एंड दैट पर्सन जिसने कंपनी बनाई थी उसको लायबल माना गया। ठीक है, उसको कोर्ट ने लायबल माना कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा और एक फ्रॉड भी आपने करा है, क्योंकि आपने कंपनी बना के आपने अपने पुराने जो कंपनी के कस्टमर्स को छीना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।